अब यहाँ पे आप बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि अगर आप फ़ीस अदा नहीं करते तो क्या होगा, क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों ने फ़ीस अदा की नहीं, इससे पहले तो ऐसा कोई रूल था ही नहीं। तो जो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी है DHS आपको एक सरकारी नोटिस भेज देगा। फिर नोटिस मिलने के बाद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन यानी कि 1 महीने का वक्त होगा। अगर 30 दिन के अंदर फ़ीस आप जमा नहीं करवाते तो आपका जो असाइलम केस है फौरी तौर पर डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि वो खारिज हो जाएगा। केस खारिज होते ही आपका वर्क परमिट मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो जाएगा और आपको अमेरिका से जो है निकालने यानी कि आपको डिपोर्ट करने का अमल एकदम से शुरू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हर एक बंदे के जहन में चीज़ है कि इससे पहले तो ऐसा नहीं था, अब ये क्यों करने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 14 मिलियन से ज़्यादा असाइलम केसेस पेंडिंग है। कितने? 14 मिलियन से ज़्यादा असाइलम केसेस पेंडिंग है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि वो सिस्टम से गैर संजीदा या फिर झूठी दरख्वास्तों को निकालना चाहते हैं ताकि उनका जो है थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके। इस नए कानून से वो तमाम लोग बुरी तरह से मुतासर हो जाएंगे जो इस वक्त कानूनी अमल का हिस्सा हैं। याद रखें कि जो USCIS और DHS है, हर दरख्वास्त गुजार को इनफरादी तौर पे ये नोटिस जो है वो भेजे कि अगर आपका केस फ़ीस ना देने की वजह से सिर्फ एक बार खारिज हो जाता है कि आप एक बार फ़ीस अदा नहीं करते तो आप इसे वहीं से शुरू फिर नहीं कर सकेंगे, फिर वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा भारी अखराजात, फिर नई कानूनी फ़ीस और फिर तवील इंतज़ार का सामना करना पड़ेगा, यानी कि अभी आप क्यू में लगे हुए हैं, फिर आप दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो 29 मई 2026 की तारीख़ आप अपने पास नोट कर लें। अपनी जो मेल है उस पर डाक पर नज़र रखना आपका काम है और जैसे ही DHS से आपको नोटिस मिलता है आपको फ़ौरी तौर पर जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों को करना चाहिए। इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई जो है इबहम है, कोई आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप अपने जो इमिग्रेशन वकील है उससे रब्ता करें, उससे चीज़ें पूछें और वक्त पे फ़ीस अदा करें ताकि जिस चीज़ के लिए आप इतने अरसे से लाइन में लगे हुए हैं वो हो तो सही ना।